तो आज मैं बात करने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में। और क्लाइंट कहाँ से लाएं इसके ऊपर नहीं बात करने वाला हूँ, क्योंकि इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया था। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन पर दे रहा हूँ, जाके आप ज़रूर देख लीजिए कि अगर आपको क्लाइंट नए न्यू ऐड ऑन करना है या फिर फ्रेश डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी आपको खोलनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। इस बार मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, तो वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा ये वीडियो देखने से पहले। आज हम बात करते हैं कि आखिर क्लाइंट कैसे कैसे मिलते हैं और कितना पैसा चार्ज करते हैं, और समझ लीजिए कि तरह तरह के क्लाइंट मिलते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम की आईडी अनीश के सिन्हा आपको दिख रहा होगा, तो जाके फॉलो कर लीजिएगा। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल किसी ने मुझे वहाँ पर पूछा था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, नीचे लाल कलर का बटन होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात समझने वाली है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपने खोल ली है और आप चाह रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से ही मुझे पैसा कमाना है, तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो कम पैसे में हो या फिर ज़्यादा पैसे में हो, आपको जो करना है आपको करना पड़ेगा। क्योंकि ये पोर्टफोलियो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही आगे आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि ये सारे क्लाइंट लिस्ट आपके वेबसाइट पर दिखना स्टार्ट होता है। जब आपको दिखता है कि हाँ ये क्लाइंट इन्होंने काम किया हुआ, क्योंकि आप किसी के पास अप्रोच भी करते हैं तो वो भी पूछता है कि किन किन क्लाइंट्स के लिए काम किया था आपने, तो उनके नाम बता दीजिए। तो ये समझ लीजिए कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब बात करता हूँ कितने पैसे चार्ज करते हैं मार्केट में। देखिए, मैं 10 साल से हूँ, मैंने ना बहुत बड़े से बड़े क्लाइंट को भी देखा है जो कि लगभग 40-50 लाख रुपए आपको डिजिटल मार्केटिंग करने के देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वो क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, जिसमें आपको A to Z चीज़ डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट मेंटेनेंस और सारी चीज़ों को समझ लीजिए आपको मोटा पैसा चार्ज करती है, मतलब देती है। समझ लीजिए मैं पूरे साल का एक पैकेज इन्होंने डिसाइड कर लिया कि चलिए मैं आपको 50 लाख दूंगा, जिसमें आपको मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है, वेबसाइट का मेंटेनेंस देखना है, इसके साथ साथ आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है। उसमें सोशल मीडिया होगा, आपका कंटेंट होगा, उसमें गूगल एडवर्ड का कुछ बजट होगा जो कि 10 लाख रुपए होगा। मंथली आपका समझ लीजिए 1 लाख रुपए आपका मंथली आपको लगाना है, 12 लाख रुपए आपका सिर्फ गूगल एडवर्ड को लेके होगा। तो एक पूरा ओवरऑल पैकेज कंपनी किसी न किसी को प्रोवाइड करती है, किसी न किसी एजेंसी को देती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये भी है। तो अब आप बोलेंगे ऐसी कंपनी कौन सी होती है। देखिए, ऐसी बहुत सारी कंपनी, जब मैंने बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए काम कर रखा, समझ लीजिए कि एक सिम कार्ड की कंपनी है, मैट्रिक्स है, वो बहुत बड़ी कंपनी है। फिर या फिर ABC कंसल्टेंट था तो उसके लिए काम किया था, तो उसकी वो भी बहुत बड़ा कंपनी है। फिर IBF हो गया, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है। फिर OFC हो गया। इस तरह से करके बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जो कि जिसके लिए मैंने काम किया था, वो एक अच्छा खासा पैसा देती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट होता है ना, सिर्फ एक एजेंसी को दे देती है, जिससे कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहे वो एक बंदे के पास रहे और उससे ही सारा डील हो जाए। तो ऐसे ये चलता है जनरली यही लोग करना चाहते हैं कि ऐसी एजेंसी हायर कर ले जहाँ पर सब कुछ काम होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए आगे अप्रोच कर रहे हैं तो उसको वेबसाइट मेंटेनेंस और बाकी चीज़ों के बारे में भी अप्रोच कर सकते हैं, और ये ज़रूरी चीज़ है, ज़रूर कर लीजिए। ये हो गया। बट अब क्या होता है कि जब तक आप मार्केट में आप नए नए हैं, आप फ्रेशर हैं और आपकी कंपनी फ्रेशर है और ज़्यादा आपके पास क्लाइंट भी नहीं है, तो छोटी सी छोटी कंपनी भी आप पकड़ना चालू कर लीजिए। समझ लीजिए सिर्फ ACO का काम आ रहा है ना, समझ लीजिए बोला कि हम 5,000 महीने ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। पकड़ लीजिए और उसको करते रहिए, क्योंकि धीरे धीरे के 5-5 हज़ार के अगर आपने 8-10 क्लाइंट समझ लीजिए इकट्ठे कर लिए तो सीधे सीधे 50,000 रुपये आपके खाते में ऐड हो रहा है, कुछ जा नहीं रहा है। और ये जो क्लाइंट लिस्ट है ना, वो बढ़ते रहता है और जिससे माइनस भी होते रहते हैं। कई क्लाइंट होंगे बोले जो आपके काम से खुश नहीं होंगे। सबको लीड चाहिए, सबको ट्रैफिक चाहिए। ट्रैफिक तो चाहिए, साथ में लीड भी चाहिए। मतलब कि आपके, मतलब जब हम आज के डेट में ना, कहानी इतनी सी हो गई है कि भाई अगर कोई ACO करा रहा है ना, तो सीधा सीधा कहानी है कि भाई मेरे को ना लीड आना चाहिए।
मतलब कि ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना मैं समझ लीजिए कि मैं आपको 5,000 दे रहा हूँ तो कम से कम 10,000 का मेरा सेल मेरे वेबसाइट के थ्रू हो जाए। तो ये सोच के आती हैं कंपनीज़। तो आपको उस तरह से ही कीवर्ड्स और बाकी चीज़ें, उनकी वेबसाइट सारी चीज़ें ना उस तरह से ही मेंटेन करनी पड़ेगी। नहीं तो 2-3 महीने के बाद ही वो भागने लग जाएंगे। 3 महीने काम हो गया, उसके बाद बोलेंगे चलो भाई कुछ काम तो हो नहीं रहा, आपको हम पैसे भी दे रहे हैं। क्योंकि वो मंथली अगर आप बिलिंग कर रहे हैं तो वो हर महीने आपको उनसे इंटरैक्ट करना पड़ेगा और फिर आपके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि काम अच्छा करने की कोशिश कीजिए, पैसे पे स्टार्टिंग में फोकस मत कीजिए, बट क्लाइंट जितना ज़्यादा ऐड कर सकते हैं ऐड करते रहिए। देखिए मार्केट में हर तरह के क्लाइंट मिल जाएंगे, ज़्यादा पैसा देने वाला भी मिल जाता है और कम पैसे में भी लोग काम कराने से मतलब पीछे नहीं हटते कि भाई तू मेरे 5,000 में कर दे, 2,000 में कर दे। बट आपको देखना है कि आप कितना लास्ट चार्ज कर सकते हैं। तो बट देखिए आप समझ लीजिए 7,000 8,000 महीना, उससे कम तो क्या करने, फिर फ़ायदा उसमें नहीं है। एक तो चिक जो जितना कम देगा ना वो उतना ज़्यादा टेंशन देगा। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर आपके पास क्लाइंट अच्छे खासे आ रहे हैं तो कम पैसे वालों को टाटा बाय बाय करते जाइए, एक लेवल मेंटेन कर लीजिए। कई कंपनीज थी ऐसी जो जहाँ पर मैंने पहले काम किया था, तो वो मतलब कि समझिए जो 15-20 हज़ार रुपये महीना का देने को तैयार था, उनको भी वो बोलती थी कि नहीं, हमारा जो लेवल है हम 40,000 रुपये एक SEO के लिए हम चार्ज करते हैं, तो हम उतना ही लेंगे, आपको उससे हम कम नहीं ले सकते हैं। तो आपको भी एक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, भाई मैं 20,000 से नीचे नहीं दे सकता, आपको कराना है कराइए, नहीं तो जा सकते हैं। तो यही चीज़ चलती है। तो आपको भी एक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। स्टार्टिंग 5,000 वेयर मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी एजेंसी को आगे बहुत ही स्मूथ तरीके से रन कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही होगी और लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।